करें कोई हमारा न रह जाए। भगवान कृपा करें हमारे जीवन में कोई हमारा न रह जाए। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है क्योंकि विश्वात्मा भगवान हमारे हैं। ना राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री वृंदावन धाम की। अथ श्री वृंदावन महिमामृतम प्रथम शतकम। श्री राधा, क्योंकि वृंदावन महिमामृत कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन, श्री श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणारविंदों का मैं निरंतर ध्यान स्मरण गायन करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण रज में आत्मसमर्पण करता हुआ कल्याण गुण सागर भक्ति शिरोमणि जितने भी महान भक्त हैं उन सब के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम करता हुआ आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। ईशोऽपि यस्य महिमामृतं वारिरासे, पारं प्रयातु मनलंबत तत्र केन्ने, किन्त्वल्पमप्यहमति प्रलयाद् विगाह, श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस वृंदावन की महिमा को जो महान समुद्र के समान है, भगवान शंकर ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। ईश्वर असमर्थ है, फिर मेरे जैसे के लिए ये कार्य कितना महान है, मैं क्या साहस कर सकता हूं। किंतु अत्यंत कृपा होने के कारण, श्री जी की अत्यंत कृपा होने के कारण मैं प्रीतिपूर्वक इस वृंदावन महासमुद्र की महिमा का यत्किंचित वर्णन कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि इसे जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इस महिमा को जो सुनेगा, हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए इस वृंदावन में। हित धाम से लेकर जब से शुरू हुआ तो एक दो नहीं हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए और 50,000 वृंदावन के आश्रित हो गए। 50,000 लोग वृंदावन के आश्रित हो गए और लाखों लोग करोड़ों लोग जानने लगे कि वृंदावन धाम की थोड़ी यत्किंचित महिमा प्रकाशित हुई तो करोड़ों लोग सुनने लगे हैं। ये वृंदावन महिमामृत श्रीपाद कह रहे हैं कि अगाध समुद्र है। ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। ईश्वर भगवान शिव ब्रह्मादि, फिर मेरी क्या सामर्थ्य है। पर मेरे ऊपर लाडली जी की कृपा हुई है, इसलिए इस प्रेम समुद्र का यत्किंचित किनका मैं वर्णन करता हूँ, जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी ये चेष्टा है कि मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं और लोग इसे सुने और गुने और अपने हृदय में धारण करें। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा के अमृतमय वचन जो साधक की साधनाओं को परिपक्व करके सिद्धावस्था को प्रदान करते हैं। भक्ति में स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह तब माना जाएगा कि आपका भगवान से स्नेह है
जब आप अशरण होंगे, आपका कोई नहीं होगा, कोई यदि है आपके जीवन में प्रभु के सिवा, तो अभी प्रभु से स्नेह में बाधा है। जब हम अशरण हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं, आगे पीछे जब देखो केवल प्रभु ही नजर आते हैं। जैसे महामहिम प्रेम मूर्ति श्री मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। तब अशरण शरण श्याम जू को बानो। प्रभु का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक बाना है कि जो सब जगह सब संबंधों को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अशरण शरण श्याम जू को बानो। व्रत है उनका, नियम है। जो अशरण होकर समस्त संबंधों का त्याग करके एकमात्र प्रभु की शरण, कितना सुख है। उस सुख का अनुभव तब होता है, असुविधा, तिरस्कार, अपमान कोई पास नहीं, तब आनंद आता है उनकी कृपा का, उनके संबंध का सुख तब अनुभव में आता है। अशरण शरण श्याम जू को बानो। भगवान कृपा करे कोई हमारा न रह जाए, भगवान कृपा करे हमारे जीवन में कोई हमारा न रह जाए। वैसे सब लोग मांगते हैं भगवान कृपा करे सब हमारे सुरक्षित रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, बोले तुम्हारे हाई कौन है नहीं, तुम्हारे हाई कौन है नहीं, तुम्हारे जितने तो दो चार है, हमारे तो बहुत है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान हमारे हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य, नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य, जहां लो अंजन कहाँ आंख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए, वो संबंध किस काम का जिससे भगवान का संबंध फीका पड़ जाए। बड़ो बिरद पतितन को पावन, जिनका व्रत है, जय घोष है, पतितों को पावन करने वाला। बड़ो बिरद पतितन को पावन, भक्तनि हाथ बिकानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। शुक नारद जाको यस गावत, शिविरंची उर्गानो। हित ही को हित मानत नागर, गनत नरंक नरानो। गनत नरंक नरानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। शिव शनकादि बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वे प्रभु केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक नारा। कोई धनी है, निर्धन है, उच्च कुल का है, अधम कुल, ये सब भगवान। जो अशरण होकर भगवान की शरण में आ गया, उसे पावन कर लिया, अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया। दया सिंधु दीननी को बांधो, प्रगट भागवत कहानो। रजधानी वृंदावन जाकी, रजधानी वृंदावन जाकी, लोक चतुर्दश थानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। दया सिंधु है प्रभु, जो दीन हो गया, निर्बल हो गया, उसको भगवान ने अपना लिया। ये भागवत साक्षी है।
जिनकी राजधानी, जिनका घर वृंदावन है। समस्त लोक लोकांतर आफिस है, लेकिन वृंदावन निज घर है। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। ये गर्व होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए। मैं ऐसे ठाकुर, अब किससे, किसके आगे मैं सर झुकाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। सब दैन्य हैं विषयों के, हम दैन्य हैं प्रेम के। सब सेवक गुलामी कर रहे हैं विषयों की। हमें ठाकुर की सेवकाई का सौभाग्य मिल गया है। सब अपना मानते हैं, धन को, जन को, बल को, तप को। हम अपना मानते हैं अपने ठाकुर को। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। व्यास कलंक लगे तो जननी, जो न पितहि पहचानो। श्याम जू को बानो, असरन शरण श्याम जू को बान। जननी कहती है पिता है, अगर अब हम अपने पिता को पिता नहीं कहते तो कलंक लग जाएगा। ऐसे सदगुरुदेव ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन धन प्राण धन ठाकुर है। अब ऐसे ठाकुर का दास हो कि किसकी तरफ देखो। तो भक्ति में स्नेह, स्नेह कैसा? समस्त संबंधों से सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। माँ भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, रिश्ते नाते सब हमारे श्री हरि से है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरे जो कुछ है सब ठाकुर, सब प्रियालाल है। ये स्नेह होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी भक्ति मानी जाएगी। अगर ये स्नेह नहीं तो फिर भक्ति नहीं हो रही, आडंबर हो रहा है, नाटक हो रहा है, दंभ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भक्ति में आंतरिक स्नेह, इष्ट देव के चरणारविंद में। ज्ञान, ज्ञान में समझ, न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। समझ आ गई, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं। मैं इंद्रियों और मन का गुलाम नहीं हूं, मैं इंद्रियों और मन को प्रकाशित करने वाला हूं। मैं इंद्रियों और मन के शासन में चलने वाला नहीं हूं, मेरे शासन में इंद्रिया और मन चलने वाली है। ये समझ आ गई। ज्ञान में जिसकी ये समझ आ गई तो वो ज्ञानी। अगर ये नहीं समझ पाया तो समझकर भी अज्ञानी ही है। वो अपने को भले ज्ञानी माने। जैसे स्नेह के बिना भक्ति नहीं, ऐसे समझ के बिना ज्ञान नहीं। वैराग्य, पूरे जगत में कहीं कुछ भी अच्छा ना लगे, एकमात्र भगवान, तो वैराग्य सार्थक हो गया। जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं कुछ न कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, न कोई वस्तु अच्छी लगती है। कितनी देर कोई व्यक्ति हमारे पास रहेगा, कितने दिन रहेगा, आखिरकार मरेगा तो है ही। तो ऐसी मित्रता किस काम की? हम ऐसे से मित्रता करें जो हर क्षण हमारे पास रहता है, हर जगह हमारे पास रहता है, और जो निरंतर सनातन हमारे साथ रहेगा वो है प्रभु। इसलिए वैराग्यवान, कहीं भी किंचन मात्र भी ना अपने शरीर से राग, न किसी के शरीर से राग, ना अपने शरीर के भोगों से राग, ना अन्य के भोगों से राग, बस केवल एकमात्र प्रभु के चरणारविंद से। तो वैराग्य सार्थक है। स्नेह बिना भक्ति, समझ के बिना ज्ञान और भगवत समर्पण के बिना वैराग्य व्यर्थ माना गया है। साधक अपने को देखे कि हम जी रहे हैं, जीने के लिए सब कुछ है। व्यापार, नौकरी जो भी कर रहे हो ये जीने के लिए है, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? जी किसके लिए? इस प्रश्न का उत्तर अपने से पूछो।
तुम पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अच्छी नौकरी, बड़े अच्छे पदों में गए हो, उसका उद्देश्य क्या है? रुपया मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, सम्मान मिलना, ये जीने के लिए है। तो जी किसके लिए रहे हो? अगर उत्तर आवे भगवान के लिए तो सही जी रहे हो, और अगर भगवान के लिए उत्तर तुम्हारे हृदय में नहीं आ पाया तो जीते जी मृतक तुल्य तुम्हारा जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राण। जो जीते जी भगवान को अपना नहीं माना, भगवान की भक्ति नहीं की, तो जीता हुआ वो मुर्दे के समान जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है। हम जी रहे कौन के ताई? अपने ताई, संसार के ताई, भोगों के ताई, या श्री भगवान के ताई? अगर उत्तर में श्री भगवान है तो जीवन सही है, अगर श्री भगवान नहीं तो व्यर्थ जीवन है। भक्ति में 3 क्रिया होवे, पहले सेवा, फिर स्नेह, फिर समर्पण। अपने ठाकुर की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, सबका फल भगवान से प्रेम हो जाना, और प्रेम का स्वरूप पूर्ण समर्पित हो जाना। भगवान से भी कछु न चाहे, स्नेह तभी होगा जब भगवान से भी क्या नाशवान पदार्थ मांगो। तुम्हें इच्छा हो तो भूखे रखो, तुम्हें इच्छा हो तो छके रखो, तुम्हें इच्छा महलों में रखो, तुम्हारी इच्छा झोपड़ी में रखो, फुटपाथ में रखो। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी है। मेरी सारी जिम्मेवारी आपकी है। मेरा केवल एक ही कार्य है, अनन्यस चिंतयन्तु माम। भगवान कह रहे ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्य। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। साधक कछु न चाहे और कछु न राखे अपनो, सब भगवान को समर्पित कर दे। भगवान से कछु न चाहे और सब कुछ अपनो भगवान को समर्पित कर दे, और कछु न राखे। अपने स्नेह वाली ना कोई वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, सब श्री भगवान का है, और भगवान से कुछ चाह नहीं, तो बहुत जल्दी प्राणनाथ वाके हृदय में स्फुरित हो जाए। बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में साक्षात्कार करा देते हैं। समय को इतना लगन पूर्वक अपनी साधना में लगाए दो कि साधना में अवकाश न मिले कि अब भाई हमारा काम हो गया, अब हम तुम्हारी छुट्टी, घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम मनोरंजन कर सकते नहीं। अगर साधक से पूछा जाए कि तुम्हारे पास कब समय है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसका उत्तर होना चाहिए समय ही नहीं है, हमारे पास 1 मिनट समय नहीं है। हाँ, अगर हम आपको समय देंगे तो अपनी दिनचर्या को बाधित करके समय देंगे। अवकाश साधक को अनर्थ को मूल है। समय साधक को नष्ट कर दे है और समय साधक को उठाई दे है। साधक के पास किसी अन्य के लिए समय ही नहीं होना चाहिए, है ही नहीं हमारे पास समय। हमारी साधना में हमारे पास 1 मिनट भी खाली समय नहीं है, तो वो साधक अध्यात्मवान है। और जो ये कि गुरु जी ने कहा 11 माला कर लो, इसके बाद फुर्सत हमारी 12 पद 84 जी के पढ़ना, 11 माला गुरुमंत्र के करना, इसके बाद फुर्सत। वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं। उसको जो फुर्सत मिली, उस फुर्सत में वो असाधन करेगा और भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए समय ही अनर्थ को मूल है, जो खाली समय साधना से है। इतना अपने समय को बांध लेना चाहिए कि साधना में हमारे पास 1 मिनट, और सही पूछो, अपने पास 1 मिनट टाइम नहीं है। 1 मिनट ना सोने का टाइम है और ना किसी से बात करने का टाइम है। वो तो जबरदस्ती शरीर को सोने की प्रक्रिया में जाना पड़ता है, लेकिन टाइम नहीं है कि चलो हम सो जाएं। 9-10 बज जाते हैं और 1 बजे सबको फिर जाना है। बीच में यही जो विश्राम है, विश्राम, दिन में कोई विश्राम नहीं है। 1 मिनट टाइम नहीं। अपने साधक किसी से बात भी नहीं करते, किसी से मिलने का टाइम नहीं, किसी संगोष्ठी का टाइम नहीं। अगर टाइम है तो बेईमान साधक है, वो अपने जीवन में बेईमानी कर रहा है। इतना विजी जीवन हो जाना चाहिए कि 1 मिनट हमें टाइम न मिले।
जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, साधक को गुरु की परतंत्रता, साधु समाज की परतंत्रता, शास्त्रों की परतंत्रता स्वीकार करे तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। साधक को बहिर्मुखी बनाए हुए है यही समय, खाली समय बहिर्मुखी। खाली समय चलो उनके पास बैठ जाते, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो अमुक का, हमारे पास समय नहीं। ऐसी दिनचर्या की समय ही नहीं है। नेत्रन को अंतर्मुखी रखो, नेत्रन को बाहर बहुत ज्यादा देखने में मत लगाओ। कानन को अंतर्मुखी रखो, बाहर तब करो जब भगवान की चर्चा हो रही हो या नाम कीर्तन हो रहा हो। काहू के आचरणों को मत देखो, कौन क्या कर रहा है मत देखो, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। दोष दर्शन हुआ तो वही दोष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। नेत्रन के मार्ग से और कानन के मार्ग से संसार प्रवेश न करना पावे हृदय में, ये ध्यान रखे। जब जब हमारी दृष्टि उठे तो केवल श्री भगवान को देखें, जब जब हमारी श्रवणेंद्रिय बाहर हो तो केवल भगवान को सुने। बाबा के वचनों को हृदयस्थ करो। भक्ति में स्नेह, अन्य संबंधों का त्याग करके केवल भगवान। ज्ञान में समझ, वैराग्य में समर्पण, और श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय को इधर उधर भटकने ना देना, और अपने साधन में 1 मिनट भी खाली समय ना होना, तो साधना उच्च अवस्था को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण।